हाय नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत खुश आमदीद आप सब। तो मैं फ़रमीना ख़ान ज़िला शाहजहानपुर से। जैसे कि आम तौर पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो मैं स्पीच बनाने जा रही हूँ विकास और मंजू पर, अभी अभी जस्ट मुझसे मिलने आई थी ज़ोया ख़ान, जो रिपोर्टर हैं। बहुत अच्छी तरह मुझसे मिली, बहुत अच्छी तरह। उन्हें पूरी स्टोरी पता भी नहीं थी, मैंने उनको सब बताया विकास के बारे में, तो उन्हें पता चला तो कहने लगी मैं उधर जाके बात करूँगी। तो मैंने उनको ये भी बताया कि कॉम्प्रोमाइज़ वाली वजह कोई बची नहीं है। जिस लड़की मंजू को विकास ने इतना बुरा टॉर्चर कर के मारा है और उसके सब निशान बनाए हैं, कप्तान साहब आपने भी देखे हैं। अब भी लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और किसी तरह बहुत लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह मंजू जो है विकास के पास चली जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। मैं ये आपसे निवेदन करती हूँ कप्तान साहब कि इनका सामान जो कुछ भी है, इनका जहेज़ वगैरह जो भी है, इनका दिलाया जाए, क्योंकि महिला थाने में 2-3 दिन से कोशिश हो रही है। कभी विकास नहीं आ रहे हैं तो कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। लिहाजा बाइज़्ज़त इनका जो भी सामान है मंजू का इनका दिलाया जाए। और जो मंजू के पास सामान है वो मंजू एग्री हैं, मंजू की माँ एग्री हैं कि इनका जो सामान है वो मैं सारे का सारा वापस कर दूँगी और फिर तलाक़ का बाद में फ़ाइल कर दूँगी। तो लिहाजा कप्तान साहब आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आपके आने से इस शहर में रौनक आई है और मुझे ऐसे ही कप्तान इस शहर के लिए चाहिए थे। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे बहुत खुश हूँ। वक्त मैं अभी आपसे मिली नहीं हूँ, मेरा अरमान है कि मैं एक बार आपसे मिलूँ और एक बार आप मेरी मदद करो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मनमर्जियाँ कप्तान आए हैं और मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं है। जितना खुश मैं हूँ उतना खुश तो कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार से एक निवेदन है मेरा कि इन कप्तान साहब की रवानगी ना की जाए, इनको यहाँ से ट्रांसफ़र ना किया जाए। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्माइलिंग भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम ठोस या सख्त हूँ, नो नो नो। जब गरीब इंसान इनके पास जाते हुए घबराता है तो ये थोड़ा सा स्माइल करके बात करते हैं एंड इट इज़ वेरी नाइस एंड वेरी क्यूट। और इनका एक मेन मोटिव ये है कि ये काम के लिए आए हैं तो काम करेंगे। बेस्ट ऑफ लक सर। और मैं आपको बहुत बहुत इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन हाँ, विकास और मंजू की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पा रही है, जो कि मैं चाहती हूँ कि विकास ने ये डायलॉग बोला है कि चाहे तुम कितना भी कप्तान के पास दौड़ के जाओ, मुझे ना तुम्हारा सामान देना है ना मैं दूंगा, ना मुझे देना है ना मैं दूंगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कप्तान भी कोशिश कर ले। और तरह तरह के रिपोर्टर्स से मुझे फ़ोन करा रहा है, तरह तरह के लोगों से मुझे फ़ोन करा रहा है, क्योंकि मैं इस केस के बीच में पड़ी हूँ। तो मेरे पास लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं कि मैं इन लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ करा दूँ। तो कॉम्प्रोमाइज़ की कोई वजह बची ही नहीं है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़, अभी आपके मुंह पे 10 थप्पड़ मारे जाएं और उसके बाद ये कह दिया जाए कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो आप कर लोगे? अभी फ़िलहाल मेरा मुँह है, मेरा ये है मुँह। अगर मेरे मुँह पे 10 थप्पड़ मारे जाएंगे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी? नो, मैं नहीं करूँगी। इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि उस इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने मेरे मुंह पे 10 थप्पड़ मारे हैं, ठीक है? उसे सज़ा मिलनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ की तो कोई वजह ही नहीं बनती है। जिस लड़की मंजू को बिना कपड़ों के सबके सामने दौड़ा के मारा हो और उसकी 6 महीने की बच्ची को दीवार में मार दिया हो, ये तो कहिए कि खुदा की कुदरत थी कि जो वो बच गई। विकास एक इंसान नहीं, एक राक्षस है, लेकिन वो रिपोर्टर्स के पीछे भागता रहता है और तरह तरह के रिपोर्टर्स को मेरे यहाँ भेज रहा है कि अभी मुझसे, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं। तो मैंने कहा नो,
कोई गुंजाइश नहीं। तो यहाँ पर मैं ये मुद्दा देखती हूँ कि यहाँ पर विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सर, कप्तान सर, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और हो सकता है कि मैं कल इन लोगों को आपके पास भेजूँ तो इनका सामान जो है, मैं जितने भी अधिकारी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इनका सामान इनको बाइज्जत दिलाया जाए और ये दौड़ इनकी ख़त्म की जाए। और मैं अपने होमगार्ड्स के लिए, होमगार्ड्स भैया लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ कि इनके लिए कैबिन्स के इंतज़ामात हर जगह, मतलब जहाँ नेसेसरी हैं वहाँ कराए जाएँ। जैसे कचहरी चौराहा है, अंटे का चौराहा है और मलखाना मोड़ है, यहाँ पर जगह जगह जो है उसे क्या बोलते हैं, कैबिन्स की ज़रूरत है। तो लिहाजा मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे होम गार्ड्स पर भी थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए और उनकी थोड़ी सी मदद कीजिए और उनके लिए कैबिन्स की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि बेचारे धूप में, लू में, आप ये सोचिए कि कितनी सख्त धूप है। अगर आप ज़रा सा धूप में खड़े हो जाओ तो आपको कितनी गर्मी लगेगी। बिल्कुल इसी तरह ये लोग भी किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं और किसी के अपने घर के बड़े सदस्य हैं। तो मैं लिहाजा इतना ही चाहती हूँ कि हमारे होम गार्ड्स के लिए भी कैबिन्स की व्यवस्था की जाए और विकास और मंजू का जो ये मैटर है, ये जल्द से जल्द कप्तान साहब आप ही सॉल्व करिए, क्योंकि मैं आपके पास फिर से एक बार इन्हें दोबारा ला रही हूँ और इनका सामान इनको नहीं दिलवाया जा रहा है, क्योंकि विकास जो है तरह तरह के लोगों को मेरे पास भी भेज रहे हैं और इनके घर भी पता नहीं किसको भेजा था। कल वो बहुत बड़ा लेक्चर झाड़ रहे थे दीदी के सामने, महिला थाने वाली दीदी के सामने, लेकिन बाद में जब वो हार गए, जब इनकी असलियत सामने खुल के आई विकास की, तो उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, तो वो भी मामले को बीच ही में छोड़कर चले गए और उन्होंने भी, तो मैंने कहा ऐसा है आप इस केस से हट जाइए, तो वो उन्होंने भी समझ लो हाथ डाल दिए, वो इस केस से हट गए। तो लिहाजा कप्तान साहब एक आप ही एक आसरा हो, एक उम्मीद हो, मंजू का सामान आप प्लीज़ 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 दिला दो और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि अगर आप मंजू का सामान बाइज्जत दिला दें, क्योंकि हो सकता है कल मैं एक बार फिर से मंजू को आपके सामने हाज़िर करूं, क्योंकि मैं तो अभी नहीं आ सकती आपके सामने, मैं आऊंगी स्पेशली आपके सामने इंशाल्लाह। और आपको अगर शायद मैं ईद में आई तो मैं ईद में आपको ईद की मुबारकबाद भी दूंगी और ईद भी विश करूंगी। और बस मैं आपसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश करती हूँ कि मंजू की मदद प्लीज़ प्लीज़ की जाए और आपका जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट है वो मंजू की मदद करें और मंजू का सामान जल्द से जल्द मंजू को दिलवाया जाए। और मंजू के पास जो लड़के का सामान है वो तो तैयार है देने के लिए, लेकिन इस शराबी ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें तोड़ दी होंगी। अगर जो चीज़ें इसने तोड़ दी हैं तो लिहाजा इसका पेमेंट विकास से दिलवाया जाए, क्योंकि जहेज़ इन गरीबों ने बहुत दिया है अपनी हैसियत के मुताबिक। लिहाजा जो विकास ने अगर सामान तोड़ा है, जो गायब किया है, जो इसने शराब में बेच दिया है, उसका पैसा दिलाया जाए। लिहाजा मेरी आपसे कप्तान साहब एक ही गुजारिश है कि विकास और मंजू का जल्द से जल्द मैटर ख़त्म किया जाए और इनका जहेज़ दिलवाया जाए, क्योंकि विकास को अपने ऊपर इतना घमंड है, वो कहने लगे कप्तान भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये डायलॉग विकास ने बोला है कि कप्तान भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मैं सच बोल रही हूँ, कल या परसों ये बात बोली है विकास ने कि कप्तान क्या करेगा, कप्तान भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो ये इनको दिखाना है कि कौन क्या उखाड़ पाएगा। तो लिहाजा मैं आपसे एक ही गुजारिश करती हूँ कि बस मेरा कोई मोटिव नहीं है, कुछ नहीं है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं करना। बस मंजू का सामान बाइज्जत दिलवा दिया जाए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी और एडवांस में आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत बहुत आपकी पूरी फैमिली को और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरे पापा की तरफ से।
बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की मुबारकबाद, ईद की शुभकामनाएं। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस इवनिंग एंड हैव अ नाइस डे। बस मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी, प्लीज़ हमारे होम गार्ड्स भैया पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। डीएम सर ने तो आज तक ध्यान दिया नहीं, और डीएम सर की बस एक कमी है कि ये जब मैं कचहरी आती हूँ तो कहीं इधर से रास्ता बंद, कहीं उधर से रास्ता बंद। अब मुझे लगता है कि मुझे टिकट करा के एरोप्लेन से कचहरी आना पड़ेगा। गार्ड लोग कहते हैं कि आप इधर से नहीं जा सकती, उधर से नहीं जा सकती, ये एक डीएम सर के आदेश हैं। तो ये क्या आदेश है? योगी जी, मैं चाहती हूँ कि डीएम सर का ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी कराया जाए, क्योंकि ये लोगों को हवाई जहाज़ से आने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि कचहरी हम लोग हवाई जहाज़ से आएँ, और नीचे ये लोग गार्ड को ऑर्डर दे देते हैं ये डीएम सर के रास्ते इधर से बंद कर दो, उधर से बंद कर दो। बताओ हम लोग एरोप्लेन से आएँ, कहाँ से आएँ? तो लिहाजा डीएम सर का ट्रांसफ़र बहुत जल्दी कराया जाए और मंजू और विकास की स्टोरी जल्दी से जल्दी दी एंड की जाए। और कप्तान साहब, मैंने जो आपको बताया ये सब सच है। विकास को अपने ऊपर बहुत घमंड है। विकास रिपोर्टर्स के पीछे पीछे घूम रहा है, उसे रिपोर्टर्स का बहुत घमंड है, और रिपोर्टर्स के ही बल पे वो इस तरह की वाहियात बातें कर रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा मेरी आपसे एक ही विनती है कि मंजू का सामान बाइज्जत निकलवाया जाए, और कल हम लोग हो सकता है आपके ऑफिस में आए, और अगर कल सामान नहीं मिलता है तो कल हो सकता है कि आपके ऑफिस में एक बार मुझे मंजू की माँ को हाज़िर करना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं चाहूँगी कि आप ज़रा सख्ती से ज़रा थोड़ा सा कहें ताकि मंजू का सामान बाइज्जत मिल जाए, और मंजू का सामान दिलाने में थोड़ा सा सहयोग करें। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे एंड बहुत बहुत आप लोगों को ईद की शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। थैंक यू एंड धन्यवाद फ्रॉम फारामीना खान। थैंक यू।